Now, in this part, we are going to start that how this organ is formed. अभी लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जनरली सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से हमारी बॉडी पूरी बनती है. मतलब हम सब ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है. मतलब लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट सब कुछ हमारी बॉडी में है. सो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है. वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. हमारी बॉडी में मतलब लीवर, लंग, किडनी, कोई खाना खाने के लिए है तो कोई खाना पचाने के लिए है तो कोई खाना बॉडी से बाहर निकालने के लिए. डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है. सो द ऑर्गेनिज्म इन विच डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेल्स इज फाउंड, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे हम लोग, हमारी बॉडी में पर्टिकुलर काम करने के लिए पर्टिकुलर सेल है. मतलब पर्टिकुलर सेल है मतलब वो अल्टीमेटली ऑर्गन है तो अल्टीमेटली किससे बना है? सेल से मिलकर बना है. तो उसी में से मैंने कुछ ऑर्गन्स के नाम यहाँ लिखे हैं. किडनी, लीवर, हार्ट और लंग्स, ये सारे जो आपके हैं वो ऑर्गन्स हैं. तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं सेल से ही बने होंगे, कहीं ना कहीं वो सेल ही उसका बेस है. ठीक है. तो उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको यहाँ बनाया है किडनी का. जैसे सबको पता है कि हमारी बॉडी में 2 किडनीज हैं. वी आर हैविंग 2 किडनीज इन आवर बॉडी विच इज फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पे वही 2 किडनी है जो कि 2 पाइप से जुड़ा हुआ है. उसको बोलते हैं, इस पाइप को बोलते हैं यूरेटर. और ये यूरेटर ब्लड को छान करके, किडनी के अंदर ब्लड छनता है, छन करके इस पाइप से, यूरेटर से हो करके यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है. तो ये आपका हो गया ब्लैडर. इसके बाद यहाँ एक ओपनिंग होती है और जब सिग्नल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचता है उसके बाद यहाँ से यूरिन क्या होता है? बाहर निकलता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो इस पूरे ऑर्गन को बनाने के लिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेल्स इन्वॉल्व होंगे और उसी सेल्स के ग्रुप को से टिश्यू बना और फिर उसी मतलब यही सेल, मतलब जिससे ये टिश्यू बना है अल्टीमेटली उस सेल से मिलके बना है. तो उसी मिलियंस ऑफ सेल्स में से मैंने एक सेल को आपको यहाँ पे जूम करके दिखाया है एंड दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन. क्या कहेंगे इसको? नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन इज द सेल. Nephron is the cell from which the kidney is formed. That's why we can say that nephron is the functional unit of kidney. इसको क्या कहेंगे? Functional unit of kidney. किडनी की क्या है? फंक्शनल यूनिट है. अगर हमारी बॉडी में ये किडनी में अगर ये नेफ्रॉन नहीं होता तो ब्लड नहीं चलता. Clear? So this kidney consists of millions of cell and that millions of cell is called nephrons and approximately मतलब एक किडनी में आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन आपको देखने को मिलेंगे. तो उसी में से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने जूम करके यहाँ बनाया है. इसमें होता क्या है? जो भी ब्लड है वो पूरा यहाँ पे, जैसे चाय छानने वाली छन्नी होती है, इन द सेम वे वही समझिए कि यहाँ पे छन्नी लगी हुई है. यहाँ पे पूरे ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं जिसमें कि ब्लड है वो वही ब्लड है जो हमारी बॉडी से आ रहा है और उसको छानना है. छानने के लिए यहाँ पे ये छनेगा, छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स होंगे जो कि छानने में हेल्प करेंगे. ब्लड छन करके यहाँ से होकर के इस यूपिन शेप से होकर के यहाँ पे आके भरा जाता है. क्लियर? उसके बाद मतलब ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं यहाँ खुल रहा होगा क्योंकि यहीं से जो चीज़ें छन के जो यूरिन बन रहा है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है. तो इसी तरीके से जो अरेंजमेंट है, कुछ इसी तरीके से अरेंजमेंट आपकी नेफ्रॉन की होगी. कहाँ पे? इसी किडनी के अंदर. समझ में आ रहा है? इसी किडनी के अंदर ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स ऐसे ही प्रेजेंट होंगे जिनका कलेक्टिंग डक्ट किधर खुल रहा होगा? यूरेटर की तरफ खुल रहा होगा अल्टीमेटली, क्योंकि यूरिन को यहाँ यूरिथ्रा में आके भरना है. ठीक है, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर में आके भरना है. तो सबका जो कलेक्टिंग डक्ट है वो डाउन मतलब यहीं पे आके खुलेगा, यूरेटर में ही खुलेगा. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गन को बनाने के लिए एक ऑर्गन हमारी बॉडी में जो सेल से बना होता है वही सेल उसकी क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है. तो किडनी के केस में नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. अगर नेफ्रॉन फंक्शनल नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में ब्लड का फिल्टरेशन नहीं होगा. आई थिंक नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल. अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की. अब आप मुझे बताइए क्या ऐसा होता है क्या कि बच्चा डिलीवर हुआ उसके बाद जाके उसकी बॉडी में लीवर या लंग्स लगवाया जाता है? ऐसा तो होता नहीं है. जब भी बेबी की डिलीवरी होती है, मतलब अगर हम बात करें गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ का ड्यूरेशन है, उसके बाद जब बेबी डिलीवरी होती है बेबी की, तो उसकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं. अगर पहले डिलीवरी हो जाती है टाइम से तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को एनआईसीयूज में रखा जाता है सो दैट कि जो उनका ग्रोथ पार्ट है उनके ऑर्गन्स का वो प्रॉपरली हो पाए.
बट इन द केस जहाँ पे कि बेबी टाइम से एकदम डिलीवर हो रहा है, उस केस में उसको एनआईसीयू वगैरह में ही रखते हैं. बेबी प्रॉपरली फाइन होता है, उसका लीवर, किडनी, हार्ट, लंग सब कुछ फंक्शनिंग, प्रॉपरली फंक्शनिंग कंडीशन में होता है. उसके बाद उसको घर ले आते हैं. समझ में आया? और आप मुझे बताइए, क्या बॉडी में अगर हार्ट गड़बड़ हो गया तो क्या आपका जो हार्ट नहीं है लेट सपोज, तो क्या बॉडी फंक्शनिंग रहेगी? नो. तो ऑर्गन सिस्टम मीन्स व्हाट? जहाँ पे आपकी बॉडी में सब कुछ हो, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, स्टमक, सब कुछ हो, तो उसी को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. और अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम के बाद जब पूरे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, अल्टीमेटली हम लोग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं एंड वी आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म. I think this point is now crystal clear to you all that what is the cell, how this cell is called, structural and functional unit of life. This thing जो ये ऑर्गन के पार्ट हैं, ये आप हायर क्लास 10th क्लास में ये सब कुछ पढ़ेंगे. 9th क्लास में बस बेस बनाना है कि कैसे सेल बना, प्लांट में कौन सी सेल, एनिमल में कौन सी सेल. तो क्लास 9th का 5th चैप्टर में ये बेसिक पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है. अब धीमे धीमे इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे.